Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates for studying 12th business studies and for studying organization theory and behavior, which is one of the subject of the MCOM second year. So yes, 12th class, coming back to a topic, we have discussed about the formal organization and the informal organization, and today's topic of discussion will be the difference between the formal organization and informal organization. गाइस, कैसे हमें डिफरेंस एग्जाम में लिख कर आना है ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके चलिए, सो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस नाउ। गाइज, ये मैंने आपको 10 ओनली बेसिस प्रोवाइड किए हैं, मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर कर कर हम लोग डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गाइज मीनिंग। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप बन जाती है, दैट अराइजेज आउट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ द पीपल विद ईच अदर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस सेकेंड पॉइंट है फोकस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे। अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर मेन फोकस होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। थर्ड हमारे पास आता है गाइज स्ट्रक्चर। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। हर किसी को पता होता है ये मेरा सुपीरियर है, इसके पास इतनी अथॉरिटी है, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, मुझे इस पर्सन को रिपोर्ट करना है। बट अगर मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर हमारा कोई वेल प्लान स्ट्रक्चर नहीं होता है। वहाँ पर एक ही पर्सन एक टाइम पे सुपीरियर हो सकता है और दूसरे टाइम पर सबॉर्डिनेट भी हो सकता है। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है गाइज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है, क्योंकि हम यहाँ पर स्केलर चेन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, किसी को किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं गाइस की नेगेटिव इम्पैक्ट, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपकी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर वो लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। या फिर यहाँ पर आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर स्केलर चेन प्रिंसिपल फॉलो होता है तो क्विक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, उनके सोशल रिलेशनशिप को बिल्डअप करके। तो उससे होता क्या है कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कई बार अचीव नहीं हो पाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट लें तो क्योंकि हमारा एक सिस्टमैटिक फ्लो नहीं होता है कम्युनिकेशन का, तो कई बार कम्युनिकेशन गैप्स अराइज हो जाते हैं, मतलब किसी पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है। सिक्स्थ हम बात करते हैं गाइस फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मुलेशन होता है वो अनइंटेंशनल होता है, ठीक है। सेवेंथ हमारे पास आता है गाइस लीडरशिप। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है उसका क्लोज रिलेशनशिप होता है लीडरशिप के साथ, मतलब जो पर्सन हायर पोजीशन पर होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वही पर्सन लीडर कंसिडर किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और लीडरशिप का कोई आपस में लिंक नहीं है। हो सकता है कि वो पर्सन जिसके पास सबसे कम पावर है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पर्सन एक लीडर हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। र्यूमर्स अफवाहें होती हैं। सो गाइस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो र्यूमर्स हैं वो नहीं फैलते हैं, और अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो गाइस वहाँ पर र्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी से फैल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन नहीं है।
अगर हम बात करते हैं गाइस 9th पॉइंट की, तो वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और अगर कोई एम्प्लॉय उनको फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए एज सच कुछ मीडियम या मैकेनिज़्म डेवलप नहीं किया हुआ होता है। तो एम्प्लॉयज़ की मर्जी है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो करते हैं फॉलो, अदरवाइज़ वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड येस गाइज, 10th हमारे पास आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि ए ने बी को इन्फॉर्मेशन दी या बी ने सी को इन्फॉर्मेशन दी। बट गाइज, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का पता नहीं लगा सकते हैं। सो गाइज, दीज आर द 10 बेसिस ओनली। होपफुली एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और मैक्सिमम आप लोगों का 10 मार्क्स से ऊपर का तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आना, तो आप लोगों के लिए इनफ है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे अगर एग्ज़ाम में डिफरेंस आता है तो टेबुलर फॉर्म में आप कैसे लिख कर आओगे। बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।